जी, तो आज हम 3 प्लाई की वूल से बनाएंगे क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की ये वूल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर क्रोशिया को डाल के इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से ये मैजिकल रिंग भी बन गई और एक चेन भी बन गई। 2 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये तो इसका ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन करके इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है और यहाँ पर एक चेन बनानी है। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर ये जो इसका दूसरा एक चेन का गैप है यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। हर एक गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इस वाले गैप में तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में भी 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन की थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इस वाले गैप में ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया,
2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में भी हमने 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। 1, 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इस वाले गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया। फिर इस वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से ही बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 चेन करके इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले वाले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 चेन इसी गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया। तो इस तरह से वी स्टिच बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। सॉरी, यहाँ पर हमने ये ऊपर वाला राउंड थोड़ा सा सही नहीं बनाया। यहाँ पर हमने जैसे स्लिप स्टिच कर लिया। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब अगले वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था, सेम इसी तरह से ये वाला राउंड बनाएंगे। गलती के लिए माजरत। तो यहाँ पर हम सेम इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हम अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितने भी डबल क्रोशिया है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो 2 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम एक चेन बनाएंगे और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे। 1, 2, 3,
4 4 चेन बनाकर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी तरह से हम यहाँ पर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से ही बल देकर 1 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से ही बल देकर 1 2 2 ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर 1 2 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आकर थोड़ा लास्ट में हमारा ये सिंगल क्रोशिया जो है ये ज़्यादा हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैसे तो हमने यहाँ पर 2 2 ये सिंगल क्रोशिया स्किप किए हुए हैं पूरे इसमें। अब यहाँ पर लास्ट में हमने करना है 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, चौथे वाले में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हमने 1 2 और यहाँ पर ये तीसरा था तो इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर एक तो चेन अगर कम या ज़्यादा हो जाए इसका कोई नहीं होता, खैर होता है। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी एडजस्ट इसको कर लेना है। अब यहाँ से इस वाले वी स्टिच के एक चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन बनाकर थोड़ा सा धागे को इस तरह से करेंगे। अब इसमें पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 3 यहाँ पर बना लिए, एक यहाँ पर ये भी चेन भी इसमें काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 4 मरतबा हो जाएंगे। अब यहाँ से इन धागों को लेंगे, ये लास्ट वाला धागा छोड़ेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 2 धागे हो गए तो ये धागा लेकर इन 2 में से इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 3 यहाँ पर चेन करेंगे, फिर यहाँ पर दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है, एक ये बना ली, 2 चेन बना के इसमें इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया कर लेना है, 1 2 चेन बनाकर अगले इस वी स्टिच में फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से इस तरह से बना लेंगे, सिर्फ ये चेन वाला धागा रहने देंगे। फिर ये धागा लेकर इसमें से भी इस तरह से बना लेंगे, 1 2 चेन बनाकर यहाँ पर इस दरमियान में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। अब फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये वी स्टिच है जहाँ पर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारे धागों में से इस तरह से बना लेंगे, सिर्फ ये चेन वाला धागा है इसको रहने देंगे, ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे, 1 2 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर पफ स्टिच बना लिया। अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इसको। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी और ये राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी धागे को काट लेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के थाल पोस्ट टेबल रनर बना के अपने टेबलों वगैरह को सजा भी सकते हैं। तो आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।